मैं आज आपको ना कर्म सिद्धांत बताता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई उसने ये किया उसका कुछ नहीं हुआ, उसने ये किया उसका तुरंत ये हो गया। ये जो दुनिया भगवान ने बनाई ना, ये कर्म सिद्धांत पे बनाई है। भगवान ने क्या किया, उस परम पिता ने, जो सुप्रीम पावर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो ऊपर हैं, उनको किसी ने नहीं देखा। वो अनंत अनादि हैं, उनका मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ से उन्होंने, वो एक सुप्रीम है पूरे विश्व का, इवन सारे ब्रह्मांडों का वो पूरे सुप्रीम है। उन्होंने दुनिया बनाई, दुनिया बना के उन्होंने इसको ऑटो मोड में डाल दिया। ये थोड़ी कि वो हर समय बैठ के देख रहे हैं क्या हो रहा है। उन्होंने, जैसे होता है ना इंजन ऑटो मोड में गाड़ी डाल देते हैं अपन, उन्होंने ऑटो मोड में डाल दी। किस सूत्र पे डाली, किस नियम पे डाली? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत आपको भेज दिया, आपके दोनों कंधों पे चित्र और विचित्र बैठते हैं। मतलब 2 सीसीटीवी कैमरे आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त 2 लोग होते हैं। एक सींग वाला और एक वो ऊपर वाला। वो मतलब जिस प्रकार एक मुनीम जी होते हैं ना सेठ जी के, वैसे वो मुनीम है। ठीक है। उनका काम क्या होता है कि दिन भर में आपने जो भी कर्म किया है, दिन भर में इवन आपने जो भी सोचा है, कर्म तो दूसरी चीज़ हो गई। आपने किसी को मारने के लिए सोचा, आपने किसी को झापट मारने, आपने किसी का गलत करने का सोचा, इवन वो आपका एक कर्म बन गया। वो ऊपर जाके आपके बही खाता जो आपका चल रहा है ना, ऊपर जब आप पहुंचेंगे मर के ऊपर, तब आपके सामने पूरी लाई जाएगी और सीसीटीवी में दिखाई जाएगी कि आपने इस समय ये सोचा था, विद प्रूफ ये किया था। ये तो पहले बताते ना सर, नहीं, ये होता है। पता नहीं कितने हम लोग एक्चुअली सोचते हैं ना कि हम किसी को झापट मार रहे हैं तो हमारा गुनाह बन रहा है। नहीं, हम झापट मारने की इवन सोच भी रहे हैं तो हमारा गुनाह ज़्यादा बन रहा है। ये आप समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम कोई किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो आपने अपना कर्म तो कर लिया। भगवान महावीर भी यही कहते थे, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कर्म सोचने से होता है फर्स्ट। अगर आप सोचते ही नहीं तो गलत करते कैसे? पहले मन में आया ना वो काम, तो आपने सोचा उस चीज़ को, समझे? सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ सोच के छोड़ के अपनी गुस्सा में खत्म कर लेते हैं। हाँ। हम उसको एक्शन में नहीं लगते। हाँ। वो तो अच्छी चीज़ है ना सर, कि मेरे को आपको मारना है, फिर मैंने आपको निरंतर गाली दे के छोड़ दिया सर, वो मेरा गुस्सा नहीं, वो ठीक है, वो गाली देके छोड़ दिया। वो ओशो यही बोलते हैं, आप जो बोल रही हो ओशो का कथन है कि भाई अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो बजाय आप उसको मारने के आप किसी तकिए को मार लो, किसी दीवार को मार लो। उस वाले कर्म में ये होगा कि गरम तेल कढ़ाई में आपको डालेंगे, इसमें आपको उंगली डुबोएंगे। नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। तो होता यह है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो हर कर्म का एक मतलब डाटा बनता जा रहा है, नोट होता जा रहा है। नोट होता जा रहा है। कर्म फलित होते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो आदमी तो बहुत बहुत गंदा है, बहुत खराब है, लेकिन देखो कितना फल फूल रहा है। बात समझना, ऐसे लोग आपको इस समाज में बहुत मिलेंगे जो बहुत दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, गलत काम करते हैं, बहुत गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और ऐश करते हैं। और वहीं आप देखेंगे जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो दुखी रहते हैं। समझ रहे हैं? इसका रीज़न समझ लीजिए। ये हम लोगों का पहला जन्म नहीं है, ये हमारे असंख्य जन्मों में से एक है। हम इसके पहले हजारों जन्म से होके आ गए। हम क्या थे, कब इंसान बने, कब जानवर बने, कब तितली बने, हमको कुछ नहीं पता। पिछले जन्म में मैं क्या था, आप क्या थे, किसी को नहीं पता। तो हमारे जो पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं, देखो 2 तरह के कर्म होते हैं। एक तो तत्काल वाले, अभी मैंने इसको झपट मारा, उसने मेरे को मार दिया, कर्म का प्रभाव कर्म से कट गया, ठीक है। एक हुआ कि मैंने छुप के किसी की हत्या कर दी साल भर पहले, पिछले जन्मों में। उस समय वो कुछ नहीं कर पाया। आत्मा अजर अमर है, दोबारा पैदा होती है। तो हुआ ये कि एक शर्ट मैंने फाड़ दी, आदमी तो वही रहा, वो दोबारा आएगा दूसरी शर्ट पहन के, नए कलेवर में, नए रूप में, वो आपकी शर्ट फाड़ देगा, आपको मार देगा। हम ये सोचते हैं कि यार हमने उसको मार दिया, काम खत्म। जी नहीं, वो डबल वेग से आके आपका नुकसान अगले जन्मों में कर देगा, या तो इसी जन्म में करेगा या अगले जन्मों में करेगा। अब कर्म जो होते हैं फसल की तरह होते हैं, पेड़ की तरह होते हैं। बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। कुछ कर्म जो होते हैं तुरंत फलित होते हैं। जैसे हम फसल लगाते हैं, महीने 2 महीने में उसका फल आ जाता है ना। तो हमने किसी का बुरा किया, कुछ दिनों में हमारा हो गया या हमको फल मिल गया, ठीक है। आपने किसी को मारा, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में पटक दिया, वो उसका फल मिल गया। कुछ कर्म होते हैं जो अगले जन्मों में फलित होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि वो बहुत फल फूल रहा है लेकिन बहुत गंदा आदमी है, तो उसका रीज़न ये है कि उसने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छे। तो
वो जो पुण्य संचित हुआ है उसको भोग तो करना है हमको। इस जन्म में उसको वो पुण्य दिए जा रहे हैं और इस जन्म में वो जो बुरे कर्म कर रहा है वो संचित हो रहे हैं। बात समझना, ठीक है। और भगवान बहुत समझदार हैं। वो क्या करते हैं कि जब उनको आपकी पिटाई करनी होती है तो पहले आपके सारे अच्छे कर्मों को ख़त्म करवा देते हैं। तो जो बुरा आदमी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गति करता है, बहुत जल्दी ऊपर चढ़ता है, बहुत पैसा और इज्जत और शोहरत और ऐश आराम कमाता है। उसका रीज़न ये है कि उसके जितने संचित पुण्य कर्म हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं। बैंक बैलेंस है जी, जितना पैसा है जल्दी से विड्रॉल कर लो, कंगाल हो जाएंगे। परेशानी के समय में आपका वो संचित कर्म आपके वो इसलिए कि जब भगवान आपको सजा देने पे आता है ना, जब काल सजा देने पे आता है तो वो नहीं चाहता कि आपका कोई पुण्य कर्म आड़े आ जाए, आपको बचा ले। वो फिर आपकी धुलाई करता है बढ़िया वाली। तो अभी आप जो गलत कर रहे हैं और सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम तो ऐश में हैं, आप ऐश में नहीं हो। आपके पहले के कर्म जो हैं पुण्य, वो कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस में है, वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। और अभी जो आप कर रहे हो या तो आप इस जन्म में ही बुढ़ापे में भुगत लोगे या फिर अगले जन्मों में भुगतोगे, ठीक है। सीधा सा उदाहरण है, भगवान राम ने बाली को छुप के तीर मारा था त्रेता में, ठीक है। और भगवान राम जब कृष्ण भगवान के रूप में आए तो बाली किस रूप में आया? बहेलिये के रूप में, और उसने छुप के तीर मारा। बात समझ में आ गई? वो कर्म कहाँ जाके एक युग के बाद फलित हुआ, त्रेता का द्वापर में फलित हुआ, और वो भी भगवान से भगवान को फलित हुआ। अरे तो जब भगवान नहीं बचे हैं कर्मों से तो हम कहाँ से बचेंगे? संचित कर्म दोनों तरह के हैं, बुरे और अच्छे। देखो संचित कर्म दोनों ही हैं। संचित कर्म तो कर्म है, पुण्य पाप दोनों हैं। संचित कर्म दोनों तरह के होते हैं। आपने अच्छे किए हैं तो भी आप इस धरती पे दोबारा आएंगे, आपका मोक्ष नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपके चाहे एक पुण्य बाकी हो या एक पाप बाकी हो, आपको इस धरती पे इस मृत्यु लोक में दोबारा भेजा जाएगा। मोक्ष का मतलब होता है बैलेंस शीट जीरो, ना प्लस में ना माइनस में, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म करें उससे होगा कि हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, भगवान की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भगवान कृष्ण और गीता याद आती है। अगर मैं योग करा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं योग करा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये मेरा कर्म बन गया, कर्म बन गया, मेरा अहम बन गया, कर्म बन गया, ठीक है। तो इसका जो फल है वो अच्छा बुरा मैं भुगतूंगा, क्योंकि मैंने अपने पे ले लिया। या मैं डॉक्टर हूँ, अरे मैंने इस मरीज को सही कर दिया, तो जहाँ अहम ये बात आ गई। और भगवान को दुनिया में सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। भगवान को सब पसंद है, जो कहता है ना मैं, जहाँ मैं आया वहाँ सब खत्म हुआ, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम, हम सब एक माध्यम है, हम सब कठपुतलियाँ हैं। उसकी मर्जी वो किस कठपुतली को कैसे चलाए, किससे क्या काम ले। भगवान सबसे काम लेते हैं, इतने समझदार हैं वो। किससे क्या काम लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, उनको सब पता है। एक बंद चट्टान के अंदर उसको तोड़ा गया तो जिंदा मेंढक और पानी निकला उस चट्टान में। कहाँ से गया वो? एक अलाव था जिसमें वो क्या बोलते हैं, कुम्हार घड़े पकाता है, उसके अंदर बिल्ली के बच्चे वो जिंदा निकले। कहाँ से हुआ है वो? तो भगवान की सीमा अपार है, समझ रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं, हमारा कर्म, हम जो बोल रहे हैं, इवन वो भी कर्म है। मैंने कुछ बोला, किसी को ठेस हो गई, वो मेरा एक कर्म बन गया। बहुत बारीक चीज़ें हैं दोस्तों, और इनका बड़ा तगड़ा हिसाब होता है ऊपर। तो चाहे आपके पुण्य हो कि पाप हो, आपको हिसाब देना है। पुण्य अगर आप करेंगे तो आप ऊपर चढ़ेंगे, पाप में आप रसातल में जाएंगे। आने दो। तो ये छोटी सी जानकारी कर्म फल की थी। तो उम्मीद है आज से हम जो भी सोचेंगे, करेंगे, बोलेंगे, ये सोच के करेंगे। और इसकी बहुत बहुत गहरी साइंस है, इस पे तो मैं घंटों आपको बता सकता हूँ, क्योंकि भगवान की दया से मुझे इस चीज़ की जानकारी है। तो फिर कभी चर्चा करेंगे। और चलो, आज का ज्ञान समाप्त।